जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 1 के पार्ट 3 में सीमांत उत्पादन संभावना का अध्ययन करेंगे। ये सीमांत उत्पादन संभावना का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब इसमें आपको प्रस्तावना लिखना है। सीमांत उत्पादन संभावना की प्रस्तावना में आपको बताया गया है कि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे कि एक संसाधन है जल, तो ये क्या है, सीमित है। और इसके वैकल्पिक प्रयोग हैं, यानी पानी को आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कृषि में भी यूज़ कर सकते हैं, और पानी को आप उद्योग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ये क्या हो गए, वैकल्पिक प्रयोग हो गए। अब हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम कितनी मात्रा में कृषि में प्रयोग करें और कितनी मात्रा में उद्योग में पानी का प्रयोग करें। तो इसको हम कहेंगे संसाधनों का विनिधान। पानी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया, और इसका हमने अलग अलग मात्रा में दोनों जगह प्रयोग किया, तो वो हमारा क्या हो गया, विनिधान। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में यही बात कैसे लिखी हुई है। देखिए, सीमांत उत्पादन संभावना का जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। जैसे पानी की अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि सीमित है, और इसके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, कृषि और उद्योग दोनों में इसका प्रयोग हो सकता है। अब हर समाज को यह निर्णय करना होता है कि दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करें, यानी दुर्लभ संसाधनों का जो है उत्पादन, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किस प्रकार प्रयोग करें। तो इसकी प्रस्तावना, यदि आपको उत्पादन संभावना वक्र लिखना है तो उसकी प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि उत्पादन, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। उत्पादन के संसाधन सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, इसलिए समाज को यह निर्णय करना होता है कि दुर्लभ संसाधनों का विनिधान किस प्रकार किया जाए। ये तो क्या हुआ, आप बड़ा आंसर लिखेंगे। अगर आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में केवल ये संसाधन की विशेषता याद रखना है कि सीमित और वैकल्पिक प्रयोग, और आपको आएगा कि सीमित वैकल्पिक प्रयोग दोनों या कोई नहीं, तो आप लगाएंगे दोनों पर। अब हम उत्पादन संभावना सेट को देखते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन की संभावना दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला तो क्या है, उत्पादन के साधन। ये क्या है, उत्पादन के संसाधन है। जैसे यदि किसी देश में भूमि अधिक है तो क्या संभावना होगी कि उत्पादन अधिक होगा। पूंजी अधिक है तो उत्पादन अधिक होगा, यानी जिस देश में उत्पादन के साधन अधिक होते हैं वहाँ पर उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। और उत्पादन के संसाधन कम होंगे तो उत्पादन भी कम होगा। दूसरा, उत्पादन की संभावना उत्पादन की तकनीक पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर दो तकनीक बताई गई हैं। ये श्रम प्रधान तकनीक है, यानी यहाँ श्रम का प्रयोग अधिक हो रहा है, और ये पूंजी प्रधान तकनीक है, यहाँ पर पूंजी का प्रयोग अधिक हो रहा है। ये मशीन पूंजी से आई होगी, है ना। तो जिस देश में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग होगा तो उस देश में उत्पादन क्या होगा, श्रम प्रधान मीन्स हम ये मान सकते हैं कि जिस देश में उच्च तकनीक का प्रयोग होगा वहाँ उत्पादन अधिक होगा। जिस देश में उत्पादन की श्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग नहीं होगा, निम्न तकनीक का उपयोग होगा, वहाँ पर उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा कि किसी देश में उत्पादन की संभावना एक तो उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है, दूसरा उत्पादन की तकनीक पर निर्भर करती है। तीसरा हम ये देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो देश है उसमें केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। मान लेते हैं कि एक तो अनाज का उत्पादन हो सकता है और दूसरा कपास। ये मान्यता है उत्पादन संभावना की कि दो ही वस्तुओं का उत्पादन होगा। अब यदि मान लीजिए कि देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, सभी संसाधनों का उपयोग करके हम 10 इकाई कपास का उत्पादन कर सकते हैं।
चूँकि देश में जितने भी साधन उपलब्ध थे वे हमने कपास के उत्पादन में लगा दिए हैं, इसलिए अनाज का उत्पादन क्या होगा, 0। अब हमने क्या किया कि कपास का उत्पादन कम किया, 10 से घटाकर कितना कर दिया, 9 कर दिया। तब हम क्या है, उन्हीं संसाधनों जो हमने उत्पादन कपास का कम किया तो वो संसाधन हमने अनाज के उत्पादन में लगा दिए, तो उत्पादन अनाज का क्या हुआ, 1 हुआ। यानी जब हम 9 कपास का उत्पादन करते हैं तो 1 अनाज का उत्पादन करते हैं। अब जैसे जैसे हम कपास के उत्पादन को घटाते जाएंगे वैसे वैसे अनाज का उत्पादन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यदि हम 7 कपास का उत्पादन करेंगे तो अनाज का उत्पादन बढ़कर 2 हो जाएगा। कपास का उत्पादन हम 7 से घटा के 4 कर देंगे तो अनाज का उत्पादन कितना हो जाएगा, 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा। अगर हम उत्पादन के सारे साधन अनाज के उत्पादन में ही लगा दें तो अनाज का उत्पादन कितना होगा, 4 होगा। लेकिन कपास का उत्पादन कितना होगा, 0, क्योंकि हमने सारे संसाधन किस में लगा दिए, अनाज के उत्पादन में लगा दिए। ये सभी उत्पादन की संभावनाएं हैं। जैसे ये संभावना क्या है कि देश में जितनी भी भूमि थी, श्रम थी, पूंजी थी, वह हमने कपास के उत्पादन में लगा दिए, तो 10 तो कपास का उत्पादन हुआ और 0 अनाज का। तो ये संभावना क्या है, 0:10। अगर हमने देश में जो भी संसाधन उपलब्ध थे वे अनाज के उत्पादन में लगा दिए तो ई संभावना बनेगी, यानी अनाज का उत्पादन तो 4 होगा और कपास का उत्पादन 0 होगा। अगर हम संसाधनों को अनाज और कपास दोनों में लगाते हैं तो ये संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यानी उत्पादन की संभावनाएं हमें क्या बताती हैं, 2 वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को बताती हैं। और ये जो विभिन्न संयोग हैं वो कैसे होते हैं, वो दी हुई तकनीक, ये आपकी उत्पादन की तकनीक है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उत्पादित होते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है कि उपलब्ध संसाधनों की मात्रा। अभी हमने पीछे देखा था कि उपलब्ध देश में जो भी भूमि, पूंजी, श्रम, संसाधन उपलब्ध हैं उनकी जो भी मात्रा है तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान, हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं और जो भी प्रौद्योगिकी ज्ञान उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी जैसे पहले हमारी प्रौद्योगिकी ये ऐसी थी कि हम हल से खेती करते थे और आज हम मशीनों से खेती करते हैं, तो प्रौद्योगिकी ज्ञान जो है उसकी उन्नति हुई। तो देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं और जो भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सभी संभावित संयोग। अभी हमने पीछे देखा ना कि ABCD संयोग थे। ए संयोग में क्या था कि हम 0 अनाज उत्पादित कर रहे थे और 10 कपास उत्पादित कर रहे थे। और लास्ट जो ई संयोग था उसमें क्या था कि हम 4 अनाज उत्पन्न कर रहे थे और 0 कपास उत्पन्न कर रहे थे। तो सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यानी जो ABCD ये जो थे ये क्या थे, उत्पादन संभावना सेट थे। तो उत्पादन संभावना का जो सेट होता है वह 2 बातों पर निर्भर करता है कि देश में कितने संसाधन हैं और कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो उत्पादन संभावना सेट हमें 2 वस्तुओं के, यहाँ सभी वस्तु दिया है लेकिन मैं 2 वस्तु इसलिए बोल रही हूँ कि उत्पादन संभावना की ये मान्यता है कि इसमें केवल 2 वस्तुओं को लिया जाता है। तो उत्पादन संभावना हमें 2 वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोगों को बताता है जिससे कि उपलब्ध संसाधन की मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। देखिए ये उत्पादन की संभावना है A से लेकर E तक। अब हम इन संभावनाओं के आधार पर वक्र बनाते हैं। जैसे ये है उत्पादन संभावना वक्र, इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे A संभावना हमें ये बता रही है कि हम कपास का उत्पादन कितना करेंगे, इतना। जब हम कपास का उत्पादन इतना करते हैं तो अनाज का उत्पादन कितना कर रहे हैं, 0। यानी A संयोग में कपास का पूरा उत्पादन किया जा रहा है और अनाज का उत्पादन है 0।
अगर हम ई संयोग का चयन करते हैं तो उसका अर्थ है कि हम सारे संसाधनों को क्या कर रहे हैं, अनाज के उत्पादन में लगा रहे हैं, और जबकि कपास का उत्पादन कितना हो रहा है, 0। अगर हम सी संयोग का चयन करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हमने कपास का उत्पादन तो इतना किया है और अनाज का उत्पादन इतना किया है, यानी हमने दोनों वस्तुओं का। तो ये ए बी सी डी ई ये क्या हैं, उत्पादन की संभावनाएं, और इन संभावनाओं को मिलाकर हमने क्या बना दिया, उत्पादन संभावना वक्र। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु इसके नीचे है, ये मान लेते हैं एक बिंदु इसके नीचे है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये तो सभी उत्पादन की अधिकतम संभावनाओं को बता रहे हैं, ए से लेकर डी तक जो भी संभावनाएं हैं ये उत्पादन की अधिकतम संभावना को दर्शा रहे हैं। लेकिन इसके नीचे जो बिंदु होगा उसका अर्थ होगा कि देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए हम इस संयोग का चुनाव करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमारी क्षमता तो है ऊपर के संयोग का चुनाव करने की, लेकिन हम नीचे के संयोग का चुनाव कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम देश के संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई संयोग है, ये संयोग है, ठीक है, तो ये संयोग जो है क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ये क्या होगा, अप्राप्त संयोग, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो हैं वो अधिकतम इतना ही उत्पादन कर सकते हैं जो कि उत्पादन संभावना वक्र में बताया गया। इसके ऊपर के संयोग हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों पर हमें प्राप्त करना संभव नहीं है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, अधिकतम संभावित उत्पादन। ये सब जो हैं वो क्या हैं, अधिकतम संभावित उत्पादन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भी साधन है उनका उपयोग करके अधिकतम ए बी सी डी ई उत्पादन ही किया जा सकता है, इससे अधिक उत्पादन करना संभव नहीं है। अब है सीमांत उत्पादन की संभावना। सीमांत उत्पादन की संभावना का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे अधिकतम इतना ही उत्पादन किया जा सकता है। ये जो है ए बी सी डी ई ये सीमांत उत्पादन की संभावना है, यानी ये अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम इतना ही उत्पादन किया जा सकता है। देखिए इसमें बताया गया है कि सीमांत उत्पादन की संभावना अनाज और कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने पर किया जा सकता है। अर्थात हमारे देश में जो भी संसाधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस उपलब्ध हैं, सभी संसाधनों का हम यदि पूर्ण उपयोग कर लें तो कितना उत्पादन कर सकते हैं, उनके संयोगों को हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन की संभावना कहेंगे। और आपको हमने अभी बताया था कि सीमांत उत्पादन की जो संभावना होती है, इसके सीमांत उत्पादन की संभावना के ठीक नीचे अगर कोई बिंदु स्थित है तो वह यह बताता है कि कुछ संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे ये सीमांत उत्पादन संभावना वक्र है, इसके नीचे ये कोई बिंदु है तो ये बताएगा कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि उन संयोगों को कौन दर्शाता है कि जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके किया जा सकता है। तो सीमांत उत्पादन की संभावना बताती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पादन की संभावना के ठीक नीचे स्थित बिंदु क्या दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। देखिए जब हम 0 अनाज उत्पादित कर रहे थे ए संयोग में, तो कपास का उत्पादन 10 हो रहा था। अगर हमने अनाज की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए कपास की 1 इकाई का त्याग किया, कपास हमने 9 उत्पादित की,
तो हमने त्याग क्या किया, 1 इकाई कपास का, तो ये क्या होगी हमारी अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग किया जाता है, तो त्याग की गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। अब दूसरा आपकी बुक में ये है क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना, भी हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारी ए, बी, सी, डी कई उत्पादन की संभावनाएं थी। तो अब इनमें से किसका चयन किया जाए, यही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो आपको आएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन को सही लगाना है कि बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना। अब दूसरा आपको सत्ता में आ सकता है कि अवसर लागत जो है, अवसर लागत अभी आपने देखा ना कि अगर हम 1 इकाई कपास को ज़्यादा उत्पादित करना, अनाज का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें 1 इकाई कपास का त्याग करना होगा। तो जितना हमने एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी इकाई का त्याग किया है, उसे हम क्या कहेंगे, अवसर लागत। तो अवसर लागत की संकल्पना व्यक्ति और समाज दोनों पर लागू होती है। देखिए, आप व्यक्ति हैं, आपके पापा ने आपको पैसे दिए, तो अब आप यदि एक चीज़ ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको दूसरी चीज़ कम लेनी होगी। यानी जो चीज़ आपने कम ली वो आपकी क्या हो गई, अवसर लागत। ये तो व्यक्ति की बात हुई। अब समाज की बात, जब सरकार देखती है कि हम यदि स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं या शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो हमें स्वास्थ्य पर कम खर्च करना होगा। तो जिसका वो त्याग करेगी उसे हम क्या कहेंगे, अवसर लागत। तो अवसर लागत की धारणा व्यक्ति और समाज दोनों पर ही लागू होती है। और दूसरा होगा कि अवसर लागत को क्या कहा जाता है, तो अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि उत्पादन संभावना मतलब इसमें हमने पढ़ा क्या है इस पूरे। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र को देखा। जैसे हम 2 ही लेते हैं कि हम ए वस्तु और बी वस्तु 2 वस्तु बना रहे हैं। यदि हमने 0 ए वस्तु बनाई तो बी वस्तु 1 बनेगी। अगर हमने 1 ए वस्तु बनाई तो 0 बी वस्तु बनेगी। अब ये देख लीजिए, ये है आपकी बी वस्तु और ये है आपकी ए वस्तु, है ना। ये हो गया 1-1। यानी यदि हम, ये आपका हो गया उत्पादन संभावना वक्र, है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र आपको क्या बताता है, उत्पादन संभावना वक्र आपको एक वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को बताता है। अभी हमने देखा था ABCD कई संयोग होते हैं। 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका दी हुई उत्पादन की तकनीक, आप हल से खेती कर रहे हैं या ट्रैक्टर से, तो वो उत्पादन की तकनीक हो गई। तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, उपलब्ध संसाधन यानी जो भी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस देश में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके जितना भी उत्पादन किया जा सकता है, उनके विभिन्न संयोगों को हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना। आप देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों का आंसर सेम है, तो इसे आप ध्यान से देखें। यदि आपको उत्पादन संभावना वक्र है तो आप क्या लिखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर उत्पादन संभावना सेट आए तो उत्पादन संभावना सेट वह सेट है, फिर भी यही लिखना है आपको। और उत्पादन संभावना तालिका आए तो उत्पादन संभावना तालिका वह तालिका है और यही लिखना है आपको, ठीक। दूसरा इसमें हमने पढ़ा अवसर लागत क्या है। अवसर लागत का अर्थ है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 गिलास जूस पी सकते हैं या 1 गिलास दूध पी सकते हैं। अगर आपने इसका चयन किया तो इसका आपको त्याग करना होगा, जिसका आपने त्याग किया वह आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत है।
चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। पहला, सीमांत उत्पादन की संभावना। सीमांत उत्पादन की संभावना का अर्थ है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है। सीमांत उत्पादन की संभावना दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिनका अधिकतम उत्पादन किसी अर्थव्यवस्था में करना संभव है। दूसरा हमने देखा उत्पादन संभावना सेट। उत्पादन संभावना सेट जो है ये जो है उत्पादन की जो संभावना है ABCDE, यही क्या है, उत्पादन की संभावना सेट। यानी ये दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनका दी हुई उत्पादन की तकनीक और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अधिकतम उत्पादन करना संभव होता है। तीसरा हमने देखा कि सीमांत उत्पादन की संभावना पहले ही देख चुके। फिर हमने देखा अवसर लागत, जो त्याग की गई लागत होती है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का त्याग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, जितने संयोग होते हैं इनमें से किस संयोग का चयन किया जाए, यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। चौथा हमने देखा कि अवसर लागत को और क्या कहते हैं, तो हम आर्थिक लागत कहते हैं। ओके, थैंक यू।